बैठा है वो राम जो जगत से न्यारा है, या वो राम इस शरीर में है, या वो राम दशरथ का बेटा है, वो राम जो जगत पसारा है। तो जगत को पसारने वाले तुम राम हो, जो तुमने अपने बच्चों को जन्म दिया है। एक तो वो तुम राम हो, और एक वो राम जो तुम्हारी आत्मा के अंदर बैठा है, एक वो राम है, और एक राम वो इस जग से माना इस प्रकृति के पांचों तत्वों से परे है, इस प्रकृति के पांचों तत्वों से परे है। वही चौपाई लिखी हुई है रामायण के अंतर्गत, क्या बिनु पग चले सुने काना और कर बिन कर्म करे निधि नाना, कि उसके पैर नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, उसके कान नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो करोड़ों काम करता है, वो सबको देख रहा है, वो सबकी सुन रहा है। तो वो कैसा होगा राम? वो राम कैसा होगा? कहीं वो राम अब तो पैर तो चल रहे हैं, वो तो दशरथ के बेटा के भी चल रहे हैं। वो राम तुम्हारी प्रकृति में बैठा है, तुम्हारे पैर चल रहे हैं। वो राम जिसने तुम्हें जन्म दिया था, वो पिता भी तुम्हारे राम हैं। लेकिन वो राम कौन है? जो जिसकी आंखें नहीं है, जिसके कान नहीं है, जिसके मुख नहीं है, जिसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन करोड़ों काम करता है, सबकी सुनता है और विश्व को देखता है। वो राम कौन हो सकता है? तो राम के बारे में कल्पना करते हैं। आज वास्तव में भगवान शब्द एक हमारे बहस का मुद्दा बन गया है। क्या बन गया है? बहस का मुद्दा बन गया है। इस बहस को जब जब आपके अंदर बहस होगी तो आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए संत कहते हैं कि पहले अपने अंदर के संशय को खत्म कर तू मेरी शरण में आ, और मैं जो कह रहा हूं उसे सुन, जो तेरे अंदर भरा पड़ा है उसे डिलीट कर, तब मैं तुझे कुछ दूंगा, और उस जो मैं तुझे देने जा रहा हूं उसका अनुभव कर, तब तुझे कुछ प्राप्त होगा। जैसे कि एक शिष्य के पास, एक गुरु के पास दो शिष्य जाते हैं। एक शिष्य पढ़ा लिखा था, उसने वेद रामायण पढ़े थे, और एक शिष्य बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। वो एक गुरु के पास गुरु मंत्र लेने के लिए पहुंचे। तो गुरु से कहा जाकर, गुरुदेव हम गुरु मंत्र लेने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा भले ठीक है, आराम करो, सुबह मिलेगी। तो जब सुबह निकली, दोनों शिष्य सामने आए। तो उन्होंने कहा तुम क्या जानते हो और तुम क्या जानते हो? तो उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। कि अच्छा, तो तुमको 1000 रुपये लगेंगे। किस बात के? गुरु दक्षिणा लेने के लिए। और तुम क्या? गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें 500 रुपये लगेंगे केवल। अब तो शिष्य दोनों गुरु से सवाल कर बैठे कि गुरुदेव मुझसे 1000 रुपये क्यों और इनसे 500 क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं इससे 500 रुपये इसलिए लूंगा क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और मैं तुमसे 500 रुपये इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर जो भरा है मैं पहले उसे डिलीट करूँगा। तो डिलीट करने में मुझे क्या लगेगी? मेहनत लगेगी ना। तो मैं अपनी मेहनत के 500 रुपये इसलिए ले रहा हूँ, पहले तुम्हारे अंदर डिलीट करूँगा, तब जाकर के तुमको मंत्र दूंगा। इसलिए तुम पर क्या लगेगा? 1000 रुपये लगेगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि पहले मेरे अंदर जो भरा पड़ा है उसे क्या करना है? खाली करना है। प्लेन बुद्धि से क्या करना है? प्लेन बुद्धि से हमें आज समझना है। क्या समझना है? एक चर्चा, थोड़ी सी बात, तब टॉपिक लेता हूँ।